चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं प्याज की कीमत में अचानक जो उछाल आया है उसके बारे में। आखिर क्यों अचानक उछाल आया? तो उछाल आया मतलब क्या? प्याज महंगी हो गई। तो क्यों महंगी हो गई? महंगाई बढ़ती है किसी चीज की, क्यों? उस चीज की, किसी चीज की अगर मांग अधिक हो और उस चीज की आपूर्ति कम हो तो महंगाई बढ़ती है। तो प्याज क्यों महंगी हुई इस पर बात करेंगे हम लोग। थोड़ा सा देखते हैं अभी स्थिति क्या है। अभी कुछ दिनों पहले 25 रुपए प्रति केजी प्याज बिक रहा था, फिर कितना? अभी 70 रुपए, और विश्लेषक कहते हैं कि यह 150 रुपए प्रति केजी तक इसकी कीमत जा सकती है। ठीक 6 महीना पहले एक खबर है कि गुजरात में राजकोट की मंडी में किसान जब प्याज बेचने गया तो प्याज की कीमत वहां लगाया गया 1 रुपए के आसपास, 1.04 रुपए। यानी किसान जो भी किसान प्याज बेचने गए थे मंडी में, उनको किराया अपनी जेब से भरना पड़ा। प्रॉफिट तो दूर, किराया क्या करना पड़ा? अपनी जेब से भरना पड़ा। तो परिणाम तक क्या हुआ? किसान अगली बार प्याज की फसल उगाएगा? नहीं उगाएगा। किसानों में उदासीनता देखी गई। तो 1 रुपए प्रति केजी मिल रहा था 6 महीने पहले, अब कितना हो गया? अब कितना? 25 से 70 से 150 तक पहुंचने जा रही है प्याज। क्लियर है? तो ये स्थिति क्यों हुई, इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो उस पर बात करने से पहले हम लोग देखें कि प्याज की फसल जो इंडिया में होती है वो 2 सीजन है, रबी और खरीफ। रबी फसल जो होती है वह दिसंबर जनवरी में बोई जाती है और लगभग मई जून में वह मार्केट में आ जाती है। और खरीफ फसल, प्याज की खरीफ फसल जो है वह कब? अप्रैल से मई के बीच में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर नवंबर में मार्केट में आ जाती है। तो खरीफ फसल कब मार्केट में आ रही है? अक्टूबर नवंबर। और रबी फसल मई जून में। ये क्लियर है? अब देखते हैं कि उछाल क्यों आया। उछाल या किसी भी चीज के महंगे होने का एक कारण पहले ही मैंने बता दिया कि मांग अधिक हो और आपूर्ति कम हो या उत्पादन कम हो तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तो आपूर्ति क्यों कम हुई? प्याज की आवक बाजार में क्यों कम हुई? एक कारण कहा जाता है कि ये साल एल नीनो का साल है और एल नीनो के साल के कारण खरीफ फसल की बुआई में, प्याज के खरीफ फसल की बुआई में देरी हुई और परिणाम था अभी तक प्याज का जो खरीफ फसल है वो बाजार में पहुंचने में देर कर रहा है, पहुंचने में देरी हो रही है। और खरीफ फसल कब आ रही है बाजार में? अक्टूबर नवंबर में। तो एल नीनो के कारण क्या हुआ है? खरीफ फसल के बुआई में देरी हुई तो आने में देरी हुई, तो आने में देरी के कारण क्या होगा? मांग में तो कमी नहीं हुई, मांग तो उतनी ही। परिणाम तो क्या हुआ? महंगाई बढ़ गई। दूसरा कारण कहा जा रहा है कि पिछले 2 सालों में, अभी मैंने बताया राजकोट की कहानी, इसी तरह पिछले 2 साल से किसानों को प्याज की कीमत सही ढंग से मिल नहीं पा रहा था। प्याज से किसानों को विशेष प्रॉफिट हो नहीं रहा था। खासकर दक्षिणी राज्यों में आप जानते हैं, महाराष्ट्र जो है अकेले कितना 42% प्याज पैदावार करता है। और एक बात यह भी, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा भारत। पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है प्याज का, और भारत में सबसे ज्यादा प्याज उत्पादन महाराष्ट्र। तो ये देखा गया कि किसानों को 2 वर्ष से ठीक से कीमत नहीं मिल रहा था। परिणाम तक क्या हुआ? किसानों में प्याज उत्पादन के प्रति उदासीनता आ गई, जिसके कारण प्याज की बाजार में जो पहुंच थी वो कम हो गई, मात्रा कम हो गई। तीसरा कारण कहा जा रहा है कि निर्यात, बहुत ज्यादा निर्यात पश्चिम एशिया, बांग्लादेश आदि कर दिया गया। यहाँ प्याज का उत्पादन हुआ और निर्यात ज्यादा कर दिया गया। जैसे देखिए 2022-23 में 25.25 लाख टन, यानी 25 लाख टन से ज्यादा, जबकि 2021-22 में कितना? 15 लाख टन। 20-21 में 15 लाख टन, यानी 22-23 में कितना? 10 लाख टन ज्यादा भेज दिया गया। तो घरेलू बाजार में प्याज कम हो गया। तो मोटे मोटे इन 3 कारणों से कहा जा रहा है कि घरेलू बाजार में प्याज की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई, आपूर्ति कम हो गई। बाजार में प्याज कम आया लेकिन मांग तो वही है, लोग प्याज तो खाएंगे ही ना। परिणाम तक क्या हुआ? प्याज की कीमत बढ़ गई। अब आगे क्या होगा? अब आने वाला कौन है? अक्टूबर नवंबर में। अगर नवंबर में खरीफ फसल आ गया ठीक ठाक तब तो ठीक है, और नहीं तो स्थिति कब सुधरेगी? हालांकि खरीफ फसल क्या है, लेट हुआ है, एल नीनो के कारण खरीफ फसल ठीक से हुई नहीं है, तो संभावना कम ही। अगर खरीफ फसल आ गई तो नवंबर दिसंबर में हो सकता है प्याज संभल जाए,
कम हो जाए, लेकिन विश्लेषक कह रहे हैं कि इसकी संभावना कम ही है। तब क्या होगा, रबी फसल जब आएगी, कब आएगी, मई जून में, तब अगले साल मई जून 2024 तक में हो सकता है प्याज की कीमत सामान्य स्थिति में लौटे। तब तक विश्लेषक कहते हैं कि यह प्याज की कीमत 70, 75, 80, 90 से होते होते 150 रुपए प्रति केजी तक जा सकती है। ये है। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार देख रही है कि नहीं। अब 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि प्याज की कीमत बढ़े, ठीक है। आम जनता को सबसे ज्यादा सरकार से असंतोष तब होता है जब उसके पेट पर लात पड़ता है या थाली से प्याज खिसकता है, टमाटर खिसकता है, चीनी खिसकता है, दाल खिसकता है, तब जनता तिलमिला जाती है। और महंगाई का सीधा ठिकरा किस पर, सरकार पर। इसलिए सरकार पहले से ही सचेत है। सरकार ने 2 तरह के उपाय किया, एक तो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया है कि निर्यात अब नहीं हो, ज्यादा 40% तक बढ़ा दिया है, और मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस भी तय कर दिया है। दूसरा, स्टॉक बढ़ा दिया है, 2.5 लाख टन का स्टॉक बना लिया है, और नैफेड के जरिए, सहकारी विपणन के जरिए 25 रुपए प्रति केजी के दर से कुछ राज्यों में सरकार आम जनता को प्याज मुहैया करा रही है। जैसे पटना में भी कहा जा रहा है कि 25 रुपए प्रति केजी सरकार या बिस्कोमान उपलब्ध करा रहा है। तो ये था प्याज की कीमत में उछाल। हम लोग तो यही चाहेंगे कि नवंबर दिसंबर में स्थिति ठीक ठाक हो जाए, ताकि प्याज को थाली से दूर न करना पड़े। ओके।